साथ सबका विश्वास, सबका विकास है। आपके वादे झूठे हैं भाजपा के, बल्कि यूडीआईएसी की रिपोर्ट है 2019 और 20 की, जिसमें क्या कहा गया कि प्राइमरी लेवल में मुसलमान 5%, अपर प्राइमरी में 4.78%, सेकेंडरी लेवल में 3%, हायर सेकेंडरी में 3.44%। बताओ कमलनाथ, आप भी तो मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या किया? कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो बच्चे स्कूल के बाहर ड्रॉप आउट हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं। बताओ भाजपा और कांग्रेसियों, इसका जिम्मेदार क्या मैं हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हायर एजुकेशन में पूरे मध्य प्रदेश में डिप्लोमा, डिग्री, पीजी, पीएचडी में किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 6 जुलाई के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से भाजपा के लोगों के दिलो पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से, मजलिस के इंतखाबात लड़ने से बड़े बड़े कांग्रेसियों की नींद हराम हो चुकी है। तो तुम अब नहीं सोओगे, याद रखो। तुम बहुत साल हमारी माओं को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे। मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप हमारा साथ दीजिए। 6 जुलाई के दिन आप मजलिस को देकर बता दीजिए इन तमाम पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प निकल कर आए। आज मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभरेगी। क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप 6 जुलाई को आसमानों पर पतंग फैलाएंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आज आप वादा करके जा रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपने खरगोन और सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर? आपको रात में नींद कैसी आती है, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है कि वसीम शेख, जिसके हाथ नहीं है, उसके दुकान को तोड़ दिया गया, ये कहकर के वो पत्थर फेंकने वाला था। बताओ मुख्यमंत्री, बताओ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, वसीम शेख का हाथ नहीं है तो कैसे कोई जिसका हाथ नहीं है वो पत्थर फेंक सकता है? क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आपकी गरीबों से मोहब्बत की मिसाल है कि आप एक कमजोर जिसका हाथ नहीं है उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए, ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठा करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेकुलरिज्म की, सियासी सेकुलरिज्म की गुलामी करेंगे तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई।
मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मजलिस आज के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की जरूरत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। ना कमलनाथ से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से डरो। डरो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरो। और याद रखो, आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप न कमलनाथ के उस दिल फरेब वादों का शिकार होइए, न बीजेपी के इख्तियार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की परेशान और रोते रहेंगे कि मेरा घर तोड़ दिया गया है। सेंधवा और खरगोन में मुझको कोई बचाने नहीं आया। तो याद रखो नौजवानों, तुम इस दीवाने की बात अपने जहन नशीन कर लो कि तुम जब तक जमहूरियत में सियासत में हिस्सा लेकर मजलिस के नुमाइंदे नहीं बनोगे, तुम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और अगर तुम मजलिस के नुमाइंदे बन जाओगे तो मसाइल खत्म हो जाएंगे, नाइंसाफी खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि अगर आप निचली सतह से, जमीनी सतह से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो आप अपने लिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप अपने एक नेता को तैयार करेंगे, एक लीडर को तैयार करेंगे, एक कायद को तैयार करेंगे कि जब कभी किसी की भी सरकार होगी, चाहे कमलनाथ की सरकार होगी या फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर की सरकार होगी, बताइए आज कौन आवाज उठाता है नाइंसाफियों के खिलाफ? आप बताइए कौन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश की असेंबली में आपके नुमाइंदे जरूर हैं, मगर बताओ जो बेबाक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर आप आवाज क्यों नहीं उठाते? बल्कि मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनका एक वीडियो आज भी है जिसमें मुसलमानों से मुखातिब होकर कमलनाथ कह रहे हैं कि आप लोग खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए, खामोश रहिए। ये मिजाज कांग्रेस का हो सकता है कि खामोश रहो, ये मिजाज उन कमजोर लोगों का हो सकता है जो वक्त के हुक्मरानों से डरते हैं। मैं आपको मिजाज दे रहा हूं कि संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि जमहूरियत के दायरे में रहकर आप अपनी आवाज को उठाएंगे, नारों से नहीं बल्कि 6 जुलाई को जाकर वोट मजलिस के हक में डालकर आप मजलिस को कामयाब करेंगे तो वो खामोशी टूटेगी, वो सन्नाटा खत्म होगा और जवाब होगा कमलनाथ को, जवाब होगा भाजपा को। एक तरफ कांग्रेस हमसे कहती है कि खामोश हो जाओ, दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि आवाज अगर उठाओगे तो घर तोड़ दिया जाएगा। मैं भोपाल की सरजमीन में बरकतुल्लाह खान के जानशीनों के दरमियान में खड़े होकर भाजपा और कांग्रेस को कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं पुकारता रहूंगा, आवाज लगाऊंगा, क्योंकि भारत का संविधान मुझे और आपको सबको इजाजत देता है कि आप आवाज उठाएं। जमहूरियत के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, बल्कि याद रखो तशद्दुद रास्ता नहीं है, वोट डालना और सियासी क़ियादत बनाना रास्ता है। तशद्दुद से कोई चीज हासिल नहीं होती। अगर हासिल करना है नौजवानों
तो सियासी लीडरशिप को बनाओ। मैं यहाँ पर आया हूँ और अल्लाह ने जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं भारत के कोने कोने में जाता हूँ। आज भोपाल को आया हूँ, फिर आऊंगा, मगर मेरा मकसद क्या है कि तुम आज जो खड़े होकर ओवैसी का भाषण सुनकर नारे लगा रहे हो, कल तुम यहाँ खड़े होगे और जनता तुम्हारा नाम लेकर नारा लगाएगी। ये मेरा ख्वाब है। क्या आप नेता नहीं बन सकते? क्या आप लीडर बनेंगे? क्या आप मध्य प्रदेश के लीडर बनेंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस की आंखों में आंखें डालकर अपना हक का मुतालबा करेंगे? तो फिर जब आपने वादा किया है तो नेता बनो, लीडर बनो, कायद बनो। मैं तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हूं। मैं तुमको कायद देखना चाहता हूं। मैं तुमको भारत का सबसे बड़ा नेता देखना चाहता हूं। मैं तुमको मध्य प्रदेश में एमएलए के तौर पर देखना चाहता हूं। मैं तुमको एक संसद के रूप में देखना चाहता हूं। मैं तुमको यहाँ पर एक रुकने बल्दिया के तौर पर मुंतखब होते हुए देखना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, यही मेरी दिल की तड़प है, यही मेरी जमात के रुफकाओं की कोशिश है। आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। आप याद रखिए, अगर कोई कांग्रेस के पीछे दौड़ रहा है और ये समझ रहा है कि कांग्रेस उसका साथ देगी, कांग्रेस साथ नहीं दे सकती, याद रखो। बल्कि मध्य प्रदेश में, पूरे मुल्क में कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी बात को याद रखो आप। अभी मैं आ रहा था तो मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कि कांग्रेस के लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप बी टीम हैं। मैं भोपाल में खड़े होकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से पूछ रहा हूं, बताओ कमलनाथ, जब आप मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के 20 विधायक एमएलए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के हाथ से गुलाब जामुन खाकर मामा को मुख्यमंत्री बनाए? बताओ कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी के लोग अपना जमीन बेचकर भाजपा में चले गए। तुम्हारे कांग्रेस के एमएलए जिन्होंने विश्वासघात किया मध्य प्रदेश की जनता से और भाजपा में चले गए, मगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी पर, अमित शाह पर तनकीद करे तो उंगली उठाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं काटने नहीं आया हूं। सुन लो भोपाल की जनता, सुन लो भाजपा कांग्रेसियों, मैं काटने नहीं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं काटने नहीं, जोड़ने आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के 20 विधायक चले गए और फिर सिंधिया चले गए और मंत्री बन गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ कमलनाथ? आज कांग्रेस के लोग मजलिस के उम्मीदवारों के वार्ड में जाकर कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ मत दो, ओवैसी ये है, ओवैसी फुला है। अरे मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं दुनिया में जब तक रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे चाहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको हालात को तब्दील करना है। और हालात कैसे तब्दील होंगे? आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट अगर कम है तो मुसलमानों का है। बताओ भाजपा के लोग जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता करने के लिए आपने क्या इंतजाम किया?
तो भाजपा की तरफ से आवाज आएगी, ओवैसी हमने स्कूल नहीं खोला मगर घर तोड़ दिया बुलडोजर से हमने। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक 1.62 करोड़